अक्सर ना आप बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुनिएगा कि अरे मैं तो बचपन से बाहर रही हूँ, कभी गाँव में रही नहीं, पढ़ाई किया उसी में बिज़ी थी इसलिए मुझे खाना बनाने नहीं आता और घर के काम या फिर परिवार कैसे होते हैं, घर में जो कोई फ़ंक्शन होता है या फिर जैसे कोई रीति-रिवाज या संस्कृति उस सब के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से बाहर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ़ एक बहाने हैं। बाहर रहना, मॉडर्न बनने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने रूट्स को भूल जाओ या फिर जहाँ से आप हो, उसको भूल जाओ, उसके बारे में जानो नहीं, समझो नहीं। ये बहाने नहीं है तो और क्या है? क्योंकि अगर आप जिस जड़ से जुड़े हुए हो, उस जड़ को ही नहीं पहचान रहे हो, तो ऊपर आप कितने भी बड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपका महत्व क्या है? सिर्फ़ ऊपर बहुत अच्छा होने से और रूट्स बिल्कुल भी मज़बूत ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अकेले, तो क्या फ़ायदा इतना अ, आगे जानकारी रखने का, इतना शो ऑफ करने का। अ, मैं ऐसे अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, एक जनरल बात बता रही हूँ कि अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे कभी आप देखिएगा कि किसी के बच्चे ने बदतमीज़ी कर दिया या फिर किसी बड़े-बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, तो उसके माँ-बाप अक्सर उस बात को ढकने के लिए ये बोलते हैं कि अरे ये तो गाँव में रहा ही नहीं है ना इसलिए इसे पता नहीं है ये सब चीज़ें। बट ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, क्या वहाँ पे बड़ों का सम्मान करना या फिर दूसरों की हेल्प करना, क्या ये सब चीज़ें बदल जाती है? कहीं नहीं बदलती है, सब जगह सेम ही होता है, चाहे आप इंडिया में रहो, अब्रॉड में रहो या कहीं भी, सब चीज़ें सेम ही है। वहाँ पर भी इंसान होते हैं, लोग एक-दूसरे से बात भी करते हैं, जानते भी हैं, एक-दूसरे से मिलते-जुलते सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इंडिविजुअल बड़े हो जाता है, इंडिविजुअल ही सब कुछ कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हर जगह का कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बट इंसान और इंसानियत तो सेम ही होता है ना, उसमें कोई बदलाव तो नहीं आता ना। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल का कोफ्ता। उसमें मैंने कटहल को उबाला था और मसाले-वसाले मिक्स करके उसको कटहल को पीस करके डाल दिया था और इधर कढ़ाई में अ, मैं प्याज़ भून करके उसमें टमाटर, नमक डाल कर के इधर भून लिया है। पहले मैंने ऑयल में सूखी मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ा-सा जीरा डाला था और अभी भूनने के बाद मैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर मसाले सब डाल कर के इसे भून करके बना रही हूँ। ये इस सीज़न का मैं पहली बार कटहल कोफ्ता बना रही हूँ, तो सोचा कि चलो आज यूट्यूब पे शेयर किया जाए, देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा घर मिथिलांचल क्षेत्र में है और हमारे यहाँ कटहल का कोफ्ता बड़े ही शौक से खाया जाता है, बहुत ही शौक से बनाया भी जाता है। तो मेरे घर में तो ऐसे ही बनता है, मैंने मम्मी को देखा है अक्सर ऐसे बनाते हुए तो मैं भी बना लेती हूँ कभी-कभी। वैसे ये खाने में मुझे बहुत पसंद है तो मैं बनाती रहती हूँ। इस बार सीज़न का पहला कटहल का कोफ्ता था, तो मैं बना रही हूँ और मुझे खाना बनाने का थोड़ा शौक भी है। मैं बाहर रहती हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी का पढ़ाई करती हूँ, बट साथ ही साथ मुझे कुकिंग का भी शौक है, तो मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ और दूसरी बात ये होता है कि आप कोई खाना बनाने वाली रखो या फिर कहीं मेस में खाओ तो हाइजीन अच्छा नहीं होता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं यूज़ करता है। इससे क्या होता है कहीं न कहीं हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हो कितने तरह के बीमारियाँ फैली हुई है, कितने तरह के लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं इतना कम एज में। तो मैं सोचती हूँ कि यार कितना टाइम लगेगा डेली आधा घंटा तो ऐसे भी 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा निकालने में क्या जाता है?
तो इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ खुद से। वैसे मैं बर्तन-वर्तन धोने के लिए लगा रखा है, वो आती है एक दीदी, वो आकर के बर्तन वगैरह साफ़ कर जाती है, बट मैं सिर्फ़ कुकिंग कर लेती हूँ और सामान वगैरह भी लाने का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें 5-10 मिनट में रूम पे आ जाता है, तो मँगाने का भी झंझट ज़्यादा होता नहीं है और आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं खाना बनाने के लिए। लोग माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं कुकिंग करती हूँ। तो अच्छा हेल्दी खाना भी मिल जाता है और साथ में माइंड भी फ्रेश रहता है इस चीज़ से और खुद का बनाया हुआ खाने से तो टेस्ट ही अलग होता है और हेल्थ बेनिफिट तो है ही, सबको पता है। तो मैंने कटहल का कोफ्ता फ्राई कर लिया है, अभी मैं अपने प्लेट में लगा लेती हूँ। तो ये मैंने चावल बनाया था, मैं सॉसपैन में चावल बनाती हूँ, कभी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ इसमें। मुझे कुकर का चावल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें पानी रह जाता है ना, तो और ये रही मेरी टेस्टी ग्रेवी, इसमें मैं कटहल का कोफ्ता जो फ्राई किया था उसको डाल कर के और अपने लिए लगा लेती हूँ कटहल का कोफ्ता और चावल। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, अच्छा बनता है। हमारे मिथिलांचल का रेसिपी देखिएगा बना कर के, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बना कर के, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।